वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे चौहान वंश। शासन की समाप्ति देखते हैं। अर्णोराज, हमने पिछली वीडियो में अर्णोराज पढ़ा था। अब देखते हैं अर्णोराज के दो पत्नियां थे, एक तो सुंधुआ जोहिया और एक कांचन देवी। कौन कौन सी थी? सोंधुआ जोहिया और कांचन देवी। कांचन देवी चालुक्य वंश के शासक था ना। अपन ने अभी देखा था कि जैसे सिद्धराज की पुत्री थी, उसको हरा करके उसकी पुत्री से विवाह किया था। तो इसके कांचन देवी से इसके पुत्र होता है सोमेश्वर। सोमेश्वर के दो पुत्र होते हैं, पृथ्वीराज तृतीय और हरिराज। और पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था गोविंदराज। इधर सोंधुआ जोहिया, इसके दो बेटे होते हैं जगदेव और विग्रहराज चतुर्थ। और जगदेव का बेटा होता है पृथ्वीराज द्वितीय और विग्रहराज चतुर्थ के दो बेटे होते हैं अपार गांगे और नागार्जुन। चौहानों का पितृंता किसे कहा गया है? जगदेव को। जगदेव ने अर्णोराज की हत्या कर देते हैं। जगदेव अर्णोराज की हत्या कर देते, इसे चौहानों का पितृहंता कहा गया है। अन्य पितृहंता मिहिर भोज। प्रतिहारों का पितृहंता प्रतिहारों का पितृहंता किसे कहा गया है? मीर भोज को, जिसने रामभद्र की हत्या की थी। मेवाड़ का पितृहंता उदा को कहा गया है। और मालदेव तथा भक्त सिंह मारवाड़ के पितृहंता मालदेव तथा भक्त सिंह। और मेवाड़ का पितृहंता उदा और प्रतिहारों का पितृहंता मिहिर भोज और चौहानों का पितृहंता जगदेव। विग्रहराज चतुर्थ, इसका काल है 1158 से लेकर 1163 ईस्वी। इसकी सैनिक उपलब्धियां देखते हैं। चौहान चालुक्य संघर्ष। विग्रहराज चतुर्थ किसका पुत्र था? पृथ्वीराज नहीं, ये किसका बेटा था? अर्णोराज का पुत्र था। सोंधुआ जोहिया से पैदा हुआ था। तो विग्रहराज चतुर्थ चालुक्य चौहान का संघर्ष प्रारंभ होता है। विग्रहराज चतुर्थ ने चालुक्य शासक कुमारपाल को पराजित किया। चालुक्य शासक कुमारपाल को पराजित किया। पाली, जालोर, चित्तौड़, नाडोल के क्षेत्र चालुक्य से छीन लिए थे। और चौहान फिर विग्रहराज चौहान था ना, इसका तुर्क से भी संघर्ष होता है। विग्रहराज चतुर्थ के काल में गजनी के तुर्क शासक अमीर खुसरो शाह खेतड़ी के निकट बावेरा नामक स्थान पर पहुंचे। यहाँ पर एक दूत के माध्यम से विग्रहराज चतुर्थ को आत्मसमर्पण के लिए कहा। विग्रहराज का मंत्री श्रीधर ने कूटनीतिक हल की सलाह दी और विग्रहराज चतुर्थ ने इसी सलाह को नकार कर युद्ध किया और बावेरा का इसमें तुर्क सेना पराजित हुई। बावेरा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो एक तो ये विग्रहराज और दूसरा था तुर्क शासक अमीर खुसरो। तो पहले तो ये आत्मसमर्पण के लिए कहता है अमीर खुसरो, लेकिन इसने अपने विग्रहराज का मंत्री था श्रीधर, इसने कूटनीतिक हल निकालने की सलाह दी, लेकिन इसने इसको नकार दिया और इसके साथ बावेरा नामक स्थान पर युद्ध किया। इसे बावेरा का युद्ध में तुर्क सेना पराजित होती है। इस संघर्ष के निम्न स्रोत है हरकेली नाटक। इसमें युद्ध पूर्व की सभी घटनाओं का उल्लेख है। युद्ध से पूर्व की सभी घटनाओं का उल्लेख इसमें हरकेली नाटक में। और सोमदेव की कृति है ललित विग्रहराज। और दिल्ली शिवालिक का शिलालेख है अशोक मौर्य के दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख पर वर्ष 1163 ईस्वी में विग्रहराज चतुर्थ ने अपना लेख लिखवाया था, जिसमें दिल्ली शिवालिक का लेख कहा गया है। और इस पर लिखा है कि मैंने तुर्कों को आर्यावर्त से पूर्ण रूप से बाहर कर दिया है और मेरे वंशज भी तुर्कों को अटक पाक तक सीमित रखें। यह तोमर विजय का प्रमाण है। बिजोलिया लेख। इसमें विग्रहराज चतुर्थ को तुरुस्क जीत कहा गया। इसी अभिलेख में विग्रहराज को कलम व तलवार का धनी कहा गया है। कलम व तलवार का धनी किसे कहा गया है? विग्रहराज को। और किस लेख में कहा गया? बिजोले लेख में। कलम व तलवार का धनी इंपॉर्टेंट है ये। कलम व तलवार का धनी किसे कहा गया है? विग्रहराज को कहा गया है बिजोले अभिलेख में। और तुरुस्क जीत भी कहा गया है। सांस्कृतिक उपलब्धियां, एक तो सरस्वती मंदिर व संस्कृत विद्यालय का निर्माण कराया था विग्रहराज चतुर्थ ने। अजमेर में इनका निर्माण कराया। संयुक्त रूप से सरस्वती कंठाभरण कहा गया है। सरस्वती कंठाभरण किसको कहा गया है? सरस्वती मंदिर और संस्कृत विद्यालय संयुक्त रूप से इनको क्या कहा गया है? सरस्वती कंठाभरण। इसका निर्माण करवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने। कहाँ करवाया था? अजमेर में। कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने उक्त दोनों को तोड़कर स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई थी। तो सरस्वती कंठाभरण को तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था।
इस मस्जिद परिषद की खुदाई के दौरान 1175 से 76 में संस्कृत भाषा व देवनागरी लिपि का एक लेख प्राप्त हुआ था। इस जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे झोपड़े को तुड़वा इस मंदिर को या पाठशाला को तुड़वा कर जब 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाता है, इस मस्जिद का निर्माण करवाता है ना, तो इसमें खुदाई के दौरान 1875 में संस्कृत भाषा देवनागरी में एक लेख प्राप्त होता है। बेसाल्ट पत्थर पर लिखा था यह लेख, और यह लेख विग्रहराज का माना जाता है। यह लेख 6 प्लेटों पर अलग अलग प्राप्त हुआ, जो कि इस प्रकार है। प्रथम में द्वितीय प्लेट पर ललित विग्रहराज की पंक्तियाँ उत्कीर्ण है, और तीसरी व चौथी प्लेट पर हरकेली नाटक की 75 पंक्तियाँ उत्कीर्ण है। 5वीं प्लेट पर एक कविता उत्कीर्ण है, जिसका आरंभ चौहान शब्द से तथा अंत सूर्य शब्द से होता है। और 6ठी प्लेट पर अजय राजे के द्वारा नरवर्मा परमार को पराजित करने का विवरण मिलता है। तो जब 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, तो इसमें खुदाई के दौरान एक लेख प्राप्त होता है, जिसकी 6 अलग अलग प्लेटें मिलती हैं, जिस पर प्रथम व द्वितीय प्लेट पर ललित विग्रहराज, तीसरी व चौथी पर हरकेली नाटक की 75 पंक्तियां हैं, 5वीं पर एक कविता उत्कीर्ण है, जिसका चौहान शब्द से आरंभ और सूर्यवंश से अंत होता है, और 6ठी प्लेट पर अजय राज द्वारा नरवर्मा परमार को पराजित करने का विवरण मिलता है। अब इसके साहित्यकार किसके? विग्रहराज चतुर्थ के। हम विग्रहराज चतुर्थ तो पढ़ रहे हैं। हरकेली नाटक, इसकी रचना विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत भाषा में की थी। तो हरकेली नाटक की रचना विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत भाषा में की। यह रचना भारवीकृत किरातार्जुनीयम शैली पर आधारित है। जो भारवी का नाटक है किरातार्जुनीयम, इसकी शैली पर है, जिसमें अर्जुन तथा शिव के शिकारी रूप किरात तथा पशु गुप्त के मध्य संघर्ष का विवरण है। इस नाटक में चौहान तुर्क संघर्ष का विवरण मिलता है। इसकी कुछ पंक्तियाँ राजा राम मोहन राय के समाधि स्थल ब्रिस्टल पर तथा कुछ पंक्तियाँ 2.5 दिन के झोपड़े के परिसर से प्राप्त हुई हैं। जो हरकेली नाटक है किसका है? विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत भाषा में, और इसकी रचना भारवी का जो किरातार्जुनीयम इसकी शैली पर है। और इसमें क्या क्या, जो एक तो राजा राम मोहन राय की ब्रिस्टल में समाधि है, उस पर हरकेली नाटक की पंक्तियाँ वहाँ मिलती हैं, और कुछ इस नाटक की पंक्तियाँ कहाँ मिलती हैं? 2.5 दिन के झोपड़े वे परिसर से प्राप्त हुई है। विग्रहराज के इस काव्य कौशल के कारण इतिहासकार किलहौर ने विग्रहराज चतुर्थ को तुलना कालिदास व भवभूति जैसे विद्वानों से की है। तो विग्रहराज चतुर्थ की तुलना किससे की गई है? कालिदास और भवभूति जैसे विद्वानों से की गई। और यह किस में की गई है? किलहार के विग्रहराज चतुर्थ किलहार ने की है। ललित विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि सोमदेव ने संस्कृत भाषा में रचना की थी। तो विग्रहराज चतुर्थ के काल में ललित विग्रहराज की रचना की गई किसके द्वारा? सोमदेव ने संस्कृत भाषा में। और इस नाटक का कथानक हरकेली नाटक में उल्लेखित इंद्रपुर के शासक बसंतपाल की पुत्री देसल देवी तथा विग्रहराज के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। ललित विग्रहराज ग्रंथ है जो किस पर आधारित है? ये आज तक मैंने तो नहीं पढ़ा ये, तो इस बुक में अच्छे है शॉर्ट नोट में, पर लेकिन इसमें अच्छे फैक्ट दिए हुए हैं। ललित विग्रहराज, तो ये किसके काल में? विग्रहराज चतुर्थ के काल में। किसके द्वारा? राजकवि, इसका राजकवि था सोमदेव ने संस्कृत भाषा में रचना की। और इसमें किसका उल्लेख है? इसमें इंद्रपुर के शासक बसंतपाल की पुत्री थी। इंद्रपुर का शासक था बसंतपाल, इसकी पुत्री देसल देवी, और विग्रहराज के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। विग्रहराज चतुर्थ ने सोमदेव से कई कवियों को आश्रय देता है। इस कारण पृथ्वीराज विजय में विग्रहराज को कवि बांधव की उपाधि, तो कवि बांधव की उपाधि विग्रहराज चतुर्थ को पृथ्वीराज विजय में दी गई, क्योंकि ये विद्वानों का आश्रयदाता हो या कई कवियों का आश्रय दे रखा था। बीसल देव रासो नरपति नालय के द्वारा गोरवड़ी भाषा में खंड काव्य के रूप में बीसल देव को समर्पित रचना की थी, जिसकी रचना काल इस ग्रंथ में 1212 विक्रमी संवत उल्लेखित है। यह ग्रंथ 4 खंडों में लिखा है, जिसमें कुल 316 छंद है। तो यह कितने बीसल देव रासो कितने खंडों में है? 4 खंडों में लिखा है, जिसमें कुल 316 छंद है। इसमें 4 भाग इस प्रकार है। बीसल देव तथा मालवा की परमार भोज की पुत्री राजमती का पहले भाग में बीसल देव और मालवा की परमार भोज की पुत्री राजमती का प्रेमी प्रजय, और राजमती के रूट कर उड़ीसा जाने का विवरण है दूसरे में। और 4 भाग हैं इसके। दूसरे में राजमती के रूट कर जाने उड़ीसा जाने का विवरण, और राजमती का विवरण है। और राजभोज
धारा राजमती को उड़ीसा से लाने का विवरण, फिर बीसल देव के द्वारा अजमेर ले जाने का विवरण है। उक्त खंडों में वीर रस श्रृंगार रस का मेल है, जबकि पूरे ग्रंथ में श्रृंगार रस की प्रधानता है। और चूंकि परमार शासक भोज व बीसल देव के मध्य तकरीबन 100 वर्ष का अंतराल है। चूंकि परमार शासक भोज व बीसल देव के मध्य तक 100 वर्ष का अंतर, इस कारण इतिहासकार इस कथनी को काल्पनिक माना है। तो ये जो बीसल देव रचना पढ़ रहे हैं, और वैसे देखें तो इन दोनों के मध्य 100 वर्षों का अंतराल है, तो इतिहासकार क्या कहते हैं कि काल्पनिक है ये सब। बीसल देव ने सपाद लक्ष्य नरपति नाल्य से स्वर्ण सिक्का चलाया, जिसे अग्रभाग पर श्री राम का चित्रांकन है तथा देवनागरी लिपि में श्री रामा अंकित है। इसके पृष्ठ भाग पर पर श्री विग्रह राज देव उत्कीर्ण, साथ ही सूर्य चंद्रमा उत्कीर्ण। बीसल देव ने बीसलपुर नगर व बीसलपुर बांध टोक का निर्माण करवाया। जैन विद्वान धर्मघोष के आग्रह पर एकादशी पर जीव हत्या को प्रतिबंध किया। तो जीव हत्या को प्रतिबंधित किसने? जैन विद्वान धर्मघोष के आग्रह पर बीसल देव ने जीव हत्या का प्रतिबंध लगाया था। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।